इस वीडियो में हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में साइंस के जो 10 क्वेश्चन आए थे उन 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 2018 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक एक समान चाल 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर पर स्पीड से वापस आता है। यानी कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है कि ये डिस्टेंस है टोटल यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक, तो ये 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है कि अगर कोई सेम डिस्टेंस पे डिस्टेंस सेम है और उस पर ही मतलब स्पीड अलग अलग है, जितने डिस्टेंस गया है उतनी डिस्टेंस वापस आ रहा है, सेम डिस्टेंस है, तो उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है 2v1v2 अपन v1 + v2। तो ये हो जाएगा आपका v1 है 4 किलोमीटर, v2 है 2, तो बस v1 v2 की वैल्यू 2 × 4 × 2 अपॉन 4 + 2, ये 2 2 ज़ा 4 कर दिया और 4 पहले से एक है और ये 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8/3 किलोमीटर पर आवर। तो औसत स्पीड जो होगी औसत चाल, तो ये हो जाएगा 8/3 लिखे या पॉइंट मिलेंगे तो 2.67 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक। और सेकेंड क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक से दिया गया था। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो ये फार्मूला होता है 1n2, अपवर्तनांक 1n2 = अपवर्तनांक दूसरे मीडियम का अपन पहले मीडियम का। तो यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा जल का तो 4/3 है और वो कांच का 3/2। तो ये मैंने बताया था दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक अपन पहले, तो दूसरे का 3/2 अपन 4/3 है। तो ये सबसे नीचे है आपका, ऊपर सबसे इंटू होता है डिवाइड में, तो ये 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, 9/8। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बस ये आपका ये कांस्टेंट नंबर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी से है, यानी कि शक्ति और विद्युत जो कलेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो रहता है, ठीक है, विद्युत से, उससे क्वेश्चन है। एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, तो इसकी शक्ति, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो ये P = W/T, तो W दिया गया यानी वर्क डन 2000 अपन टाइम दिया है 20 सेकंड, तो 0 से 1 0 कैंसिल किया और बचा 200/2, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 100 वाट आ जाएगा, या इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक। 100 वाट हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित करती है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और यहाँ पे फिर ये आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, हैलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है। तो देखो हैलोजन में जो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो यहाँ पे क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेहता तत्व है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन बोला गया निम्न अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखिए, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए ये होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार, तो वहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल पहचानना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे Br नेगेटिव है और ये Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसके Br के साथ ऐड हो जाएगा। तो देखो NaBr हो गया बाहर और जो OH इसका था इसके यहाँ पे आगे ऐड हो गया, ठीक। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर इसके बाद है 7 नंबर, इसमें बोला गया उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये विटामिन C है जिसे स्कर्वी अम्ल भी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नग्न बीज वाले पौधे को कहा जाता है अनावृत बीज या नग्न बीजी पौधे या जिम्नोस्पर्म, ठीक। 9th क्वेश्चन कौन से रुधिर वाहिका फेफड़े से ऑक्सीजन रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है, तो इसे बोलते हैं फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी सिरा, ठीक। और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये, एक जीव की संरचना कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है, इसे बोलते हैं। कह रहा है कि एक जीव की संरचना कार्य व्यवहार वातावरण ये सब क्या बोला जाता है, अनुकूलन,
यानी कि किसी भी एरिया में आप किस तरीके से मतलब लाई कर रहे हो, किस तरीके से रह पा रहे हो वहाँ पे, तो इसी को बोला जाता है अनुकूलन। तो ये थे 68,500 शिक्षक भर्ती में आए हुए साइंस के 10 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।